brought to you by Bank of Maharashtra. टीडीएस को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि कुछ करेंगे, लेकिन हमें बजट में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। अगर आपकी डिमांड 26,000 रुपये की है तो आपकी डिमांड 25,000 नहीं हटेगी, आपको 26,000 पूरा जमा करना पड़ेगा। क्या क्रिप्टो को लेकर सरकार ने कोई ऐलान किया है इस बजट में? तो इट वाज अ शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ क्रिप्टो के रिगार्डिंग तो आएगा। उसका रीज़न क्या है? एक फॉरेन एक्सचेंज है बाइनेंस, जिसपे बहुत बड़ा यूजर बेस इंडिया का ट्रेड करता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। बजट 2024 का ऐलान हो गया है और उसके साथ ही ये भी पता चल गया कि इस बार के टैक्स स्लैब में बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव या कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। और बहुत सारी बातें अभी हमने की थी। अब हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट राहुल गुप्ता, सीए हैं, और इन्होंने बहुत सारी बातें कैमरे के पीछे बताई हैं। मैंने कहा कि पहले आप कैमरे के सामने आइए और फिर बताइए ये सारी चीज़ें लल्लन टॉप के दर्शकों को कि उनको जो टीडीएस सिंप्लीफाई करने का वादा था सरकार का, वहाँ कुछ बदलाव हुए हैं क्या? टीडीएस अब जो है सिंप्लीफाई हुआ है, लोगों के लिए आसान हुई हैं चीज़ें? देखिए, टीडीएस को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि कुछ करेंगे, लेकिन हमें बजट में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये है गवर्नमेंट अभी टीडीएस को सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रही। मे बी जुलाई में या नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट इसको सिंप्लीफाई करे। और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये बजट में बिना किसी डिबेट के ये सीधा क्लियर हो जाए। तो गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है, भाई हम कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस कर ही नहीं रहे। बिल्कुल, टीडीएस सिंप्लीफाई करने को लेकर मतलब सरकार ने अभी जो वादा था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। Yes. और आगे के लिए एक और टाइमलाइन दे दी गई है, वो देखते हैं। और एक और चीज, डिमांड पर इंटरेस्ट, जो डिमांड अबॉलिश किया गया है, इस पर क्या राय है आपकी? ये बहुत बड़ा अहम हाँ जी, बात कही जा रही है। देखिए क्या हो रहा था सर, डिमांड अगर किसी की 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी डिमांड बन रही थी तो पहली बात तो उस बेचारे के पास कागज ही नहीं होते थे। फिर डिमांड बनती भी क्यों थी सर? टीडीएस जमा नहीं हुआ सैलरी क्लास बंदे का, या टीडीएस का सर्टिफिकेट ठीक इशू नहीं हुआ, या एक आध डिजिट गड़बड़ हो गई पैन कार्ड नंबर में, तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने उसको सारा इलेक्ट्रॉनिक चढ़ाया तो डिमांड बन गई। अब सर आप मेरे से 10 साल पुरानी डिमांड आज बात करोगे तो मुझे कुछ भी याद नहीं होगा, ना मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, एक बार मैं एक अच्छा टैक्स पेयर बन के उस डिमांड को जमा कर देता हूँ। सर इंटरेस्ट का नोटिस अगले 4 दिन में मेरे पास एक इंटरेस्ट का नोटिस आ जाता है। तो वो मुझे ये लगता है कि सर मैं अगर उस इंटरेस्ट के नोटिस को मैंने 30 डेज में नहीं किया पे तो एक और इंटरेस्ट का नोटिस आ जाएगा। तो सर हो क्या रहा था, लोग कह रहे थे कि यार हम लोग इतना कंप्लायंस करके इतना टैक्स जमा करा के भी अगर हमें नोटिस ही आना है तो इग्नोर दैट नोटिस, हम उस नोटिस को कंप्लाई ही नहीं करेंगे। वो एक गलत धारणा लोगों के अंदर बन रही थी। मेरे हिसाब से सिर्फ इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस धारणा को चेंज करने के लिए 25,000 रुपये तक की डिमांड 2009-10 तक की और 10,000 रुपये तक की डिमांड 2014-15 तक की हटा दी है। एक और बात मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, अगर आपकी डिमांड 26,000 रुपये की है तो आपकी डिमांड 25,000 नहीं हटेगी, आपको 26,000 पूरा जमा करना पड़ेगा। और 10,000 रुपये से अगर ऊपर है आपकी 2010 से 2014-15 के बीच में आपकी 11,000 की डिमांड है तो आपकी डिमांड नहीं हटेगी। ऐसी धारणा मत बनाइए कि 25,000 हट गई बाकी मैं जमा कर देता हूँ। तो ये आम जन के लिए मतलब इसको किस तरीके से वो देखे, मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ। क्या इससे फायदा है? सर बिल्कुल फायदा है ना। अगर आप बेफालतू की लिटिगेशन में नहीं जा रहे हो, 25,000 रुपये की डिमांड के लिए कौन अपील करेगा? कंसल्टेंट ही 1 लाख ले लेगा, 50,000 ले लेगा। भैया हम आपकी टैक्स की अपील फाइल कर रहे हैं, हम आपकी अपील चलेगी आपकी 2 साल 3 साल, डिपार्टमेंट का भी टाइम वेस्ट, एसएससी का भी टाइम वेस्ट। तो डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि यार इसको एबॉलिश ही कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। एक अहम वर्ड है क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या है इस बजट में? क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के सवाल जो हम वीडियोस डाल रहे हैं बजट से जुड़े हुए, उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्या क्रिप्टो को लेकर सरकार ने कोई ऐलान किया है इस बजट में? देखिए क्रिप्टो को लेके कोई बयान नहीं आया है, ऑल्दो इट वाज अ शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ क्रिप्टो के रिगार्डिंग तो आएगा। उसका रीज़न क्या है? एक फॉरेन एक्सचेंज है बाइनेंस, जिसपे बहुत बड़ा यूज़र बेस इंडिया का ट्रेड करता है। अदर्स भी हैं, अदर फॉरेन एक्सचेंजेस भी हैं। इनको FIU में रजिस्टर करना था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में, जो एंटी टेररिज्म एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। गवर्नमेंट ने एक यूनिट बनाई हुई है जिसमें इनको रजिस्टर करना था और ट्रांजैक्शंस को इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम को रिपोर्ट करना था। बाइनेंस चूंकि एक फॉरेन एक्सचेंज है, वो इसमें रजिस्टर नहीं हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने बाइनेंस और काफ़ी सारी फॉरेन ऐप्स को बंद कर दिया। अब वो बंद हो गया, वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो बाइनेंस ने एक स्टेटमेंट डाली सभी लोगों को कि वी आर इन डिस्कशन विद द इंडियन गवर्नमेंट और हम लोग इसके ऊपर कोई सहमति बना लेंगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उस सहमति से रिलेटेड, या सहमति अभी नहीं बनी है, सहमति से रिलेटेड शायद कोई अमेंडमेंट आए
कि हम क्रिप्टो के अंदर इस तरीके से ये कुछ प्रावधान चेंज कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं आया। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें बातें निकल के आ रही हैं, आपसे भी बात की, आपसे पहले विनोद जी से भी बात की थी, बीजेपी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है, मतलब बजट में ज़्यादा राहत नहीं दी है उन्होंने। हाँ जी, देखिए बीजेपी ने बेशक से इस बजट में कोई राहत नहीं दी है, लेकिन उन्होंने अपनी पिछली बजट की जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो जरूर रेज किए कि हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का टैक्स रेट कम कर दिया, हमने न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए टैक्स रेट कम कर दिया, प्लस हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं एक्स्ट्रा, हम 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। बट इस बजट में उन्होंने कुछ नहीं दिया बिकॉज दे आर वेरी पॉजिटिव कि भैया वी हैव डन, मतलब हमने बहुत अच्छे काम कर दिए हैं ऑलरेडी कई सालों में, तो राइट नाउ हम अपने पुराने कामों के बेसिस पे ही इस इलेक्शन में जाएंगे। बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो गई है, क्योंकि टीडीएस भी सिंप्लीफाई करने वाली जो बात थी वो पूरी नहीं हुई, क्रिप्टो को लेकर भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। तो ये तमाम चीज़ें बजट से जुड़ी हुई थी जो कि हमें राहुल जी ने बताई हैं। बजट से जुड़े और वीडियोस लल्लन टॉप पर देखते रहिए। शुक्रिया।